जाती तो वे गाली देकर हंसते। जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। जहां पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्य के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका पुष्टि हुई है। भले कि कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटाता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्तों की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है, तो वो भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों के संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वो कृष्ण का सहर्ष खेलते ना देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वो बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो ये है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल वालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। ये अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वो पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरा भाई तथा मेरे बहन का वध किया है। अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वो दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वो अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं। सामान्यतया गृहस्थ के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया।
सामान्यतया सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। जो पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने आपको 8 मील तक फैला कर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिया। उसका निचला ओठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओठ बादलों के छू रहा था, बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसा लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वो अंगर से समान श्वास ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि ये कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने पर परखने पर लगा कि ये कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि ये मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। इनमें से एक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश की प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाई और बाई ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और उसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जिसकी पर्वत गुफा के भीतर होता है। ये गर्म हवा जो अंगर जैसा बह रही है उसका श्वास है और उसके मुंह से निकलने वाली सारी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों के गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला ये हम सबको को कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि ये मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वालवाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वो असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन के मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे
उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कृष्ण कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, ये सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब ये असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं के हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर को गले के भीतर अपने आप की विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वो आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से निकल आए, वो प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगारे बजाने लगे। ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित ये शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कोई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वो वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष के आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि 1 साल वो सब ब्रह्मा के द्वारा चुराकर नींद में थे और भगवान अपने को विस्तार करके सारे ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण
जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु ये विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः ये असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का ये मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़ी जोगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनके रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को ये जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनैतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज समान संबंधित लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो सबको समझ में आया? याद है? क्या सुना? हाँ? मेरा पाठ समझ में आया सबको? हाँ? समझने में दिक्कत नहीं होता है? हाँ? ओके, तो बताओ, मैं पूछूंगा अब तुम क्या समझे हो सुनकर? हाँ? इस लीला के पहले क्या वर्णन, किसका वर्णन हुआ था? हाँ? तुम बताओ व्यास जी। नहीं, इस अध्याय में क्या कृष्ण का बाल लीला का वर्णन शुरू में हुआ है इस अध्याय का?
उस समय कृष्ण का उम्र कितना था? 5 साल से भी कम था। और 1000 भी नहीं, हजारों ग्वाल बाल सखाओं के साथ कृष्ण गाय चराने के लिए बछड़े को, ये बच्चे अवस्था में उनको बछड़ों को जिम्मेदारी दिया जाता है। वो भी बच्चे है, बछड़े भी बच्चे है, संभालने में थोड़ा आसान होता है। और जब थोड़ा बड़ा होता है तब गाय को देखभाल, गाय बैल को देखभाल होता है। कृष्ण भगवान कोई सुंदर दृश्य देखा तो आगे चले जाते हैं, तो बच्चे सज्जन लोग उन्हें पहले कृष्ण और सब एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन बोलेंगे? परशुराम, क्या ध्यान से किताब पढ़ रहे हो? बताओ, उसके बाद क्या किया? नहीं, बच्चे लोग क्या किया? जब जंगल में जा रहे थे कैसे खेलते थे बाल लीला में उन लोगों ने? कलेवा के बीच क्या रहता था? हाँ, खाने का था, बांसुरी था, महेश का सिंह था। वो कलेवा एक दूसरे से छीनकर और किसी को तीसरे को दे देते थे। तो जब उसको पता, तो बताओ, हिंदी आता है ना? और जब वो उसको देने के लिए जब जाता है तो और किसी को दे देता। और क्या करता था उन लोग बच्चे लोग? कोई बच्चा बंदर के पास जाकर बैठ जाता था। बंदर जब उसको दांत दिखाता वो भी उसको दांत दिखाता। और कोई पंछी जब उड़ता है उसको छाया जब गिरता है उसके साथ साथ वो चलता था। मेढकों को क्या साथ क्या करता था? हाँ, मेढकों उनके पीछे नदी में कूद जाते थे। और पहले उसका जो आवाज है उसका अनुकरण करता था। जब वो पानी में कूदते थे उनके पीछे पानी में, जब मेढक जब पानी में गिर जाता, डूब जाता तो वो भी पानी में परछाई देख के हंसते थे, चिढ़ाते थे। हाँ, अच्छा। और कुएं के पास चले जाते थे, आवाज करते थे, प्रतिध्वनि जब आती थी उसकी तो वो उसको देख के गाली निकालते थे। और मयूर के साथ क्या करता था? मयूर की तरह एक्टिंग करते थे, नाचने का। कोयल के साथ? कोयल के भाई निकालते। बहुत अच्छा। ये कितनी सुंदर है कृष्ण का बाल लीला। तो उसके बाद चलते चलते क्या देखा रास्ता में? कार्तिक जी, तुम थोड़ा बताओ। हाँ, वो असल में था कौन? अघासुर। बहुत अच्छा। तो अघासुर ने क्या किया आप बताइए? अघासुर ने अपना मुंह खोला तो मुंह इतना, अघासुर का, अच्छा हाँ, सर्प बन के आया हुआ। हाँ, विशाल सर्प बन के आया। कितना विशाल था वो? करीबन 12 मील तक। 8 मील तक। 8 मील, लगभग 12 किलोमीटर। उसकी जीभ ऐसी लगती जैसे कोई हाईवे हो, बहुत बड़ा विशाल। उसका जबड़ा खुला हुआ था तो ऊपर लगता था बादलों से ऊपर है वो। उसका ऊपर का होठ। उन्होंने अपनी सांस से सभी बालकों को अंदर पेट में उतार दिया। नहीं, पेट में उतार नहीं, बालक ऐसे घुसक था। वो ऐसे खड़ा रहा वहाँ, और सोचा कि सबको निगल लेगा। अच्छा मित्तल, उसके बाद क्या हुआ?
बच्चे लोग क्या, ये देखकर बच्चे लोग क्या सोचा? बच्चे लोग सोचे कि अगर हम इसमें जाएंगे तो भगवान कृष्ण को ये हमको सबको खा जाएगा। पहले उन्होंने सोचने लगा ये क्या है, क्या है, ये क्या कोई नया गुफा है, गुफा है, ये कोई जानवर है, ये कोई, सांप है। हाँ इस टाइप से उनको विचार करने लगे। हाँ। फिर आपस में विचार करने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम अंदर जाएंगे तो भगवान कृष्ण को कौन बताएगा। नहीं, हम अगर जाएंगे तो हमको परवाह क्या है, कृष्ण तो है, कृष्ण कृष्ण है। उसके बाद वो फिर कृष्ण एक रूप से एक तरह उसके डर हुआ कि अगर उसके पेट अंदर घुस जाए तो कुछ अगर हो जाए, वो बाद में सोचा क्या होगा, कृष्ण तो है हमारे साथ। जैसे बकासुर को कृष्ण मारा था, इसको भी मार डाला। कृष्ण को देखे वो हाँ। बजाने लगे, हाँ, ताली बजाते हुए अंदर अंदर घुस गए। विचार करने लगे। मैंने देखा कि अगर ये मैं भी जाऊंगा तो ये सबको निकल जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों को उन्होंने अंदर भेज दिया। कृष्ण सोचने लगे, तो उसके बाद कृष्ण अंदर गए और उन्होंने अपना गले में जाके रूप धारण करने लगे। जब कृष्ण अंदर गया तब क्या हुआ? उन्होंने अपना रूप बड़ा करना गले में नहीं, जब अघासुर ने प्रतीक्षा कर रहा था, हाँ उस, अच्छा कृष्ण, अघासुर किसका भाई था? पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, और वो बदला लेना चाहता था। बाकी के लोग हैं, इन बच्चों को मार दूंगा तो इनके गम में सारे वो ये वासी जो है इनके माता पिता वो भी मर जाएंगे, तो उससे मेरा बदला पूरा होगा। और ऐसे मैं पिंड दान करूंगा, पिंडदान मेरे भाई और बहन का। गले में कृष्ण भगवान ने अपना शरीर को विस्तार करने लगा। किया तो उसका सांस रुक गया। अच्छा, अघासुर अपना शरीर इतना बड़ा कैसे किया? योग में कौन? एक जोग सिद्धि है जिसकी नाम है महिमा। जोग सिद्धि कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। पता है वो 8 प्रकार का सिद्धि कौन क्या क्या है? अंशुल नहीं है? अच्छा, किसको है? ओ संजू बताओ। काम वस्तु, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 8 प्रकार की सिद्धि है, योग सिद्धि है। इनमें से एक है महिमा। महिमा का मतलब अपना शरीर को इतना बड़ा, अपनी इच्छा के अनुसार वो बड़ा कर सकता है। जैसे कि वो 8 मील तक एक विशाल अजगर सांप के रूप ले लिया। बल्कि वो तो है जोगी, बल्कि कृष्ण है जोगेश्वर। तो वो 8 मील लंबा शरीर किया, और कृष्ण ने क्या किया, अपना उसके गले में जाकर, मुंह में जाकर अपना शरीर को बढ़ाने लगा। कृष्ण का क्या कोई योग सिद्धि का जरूरत होता है? नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके लिए योग सिद्धि का कोई जरूरत नहीं होता। और अपने शरीर को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे बढ़ा दिया कि अघासुर का गले में लग गया। और उसके साथ साथ कृष्ण अपना शरीर से शरीर को इतना गर्म कर दिया, इतना ताप निकला कि अघासुर का जान एकदम खतरे में आ गया, और उसका आत्मा को निकलने का कोई राह नहीं था। मुंह बंद हो गया, पीछे का भी रास्ता नहीं था। तो क्या हुआ, अघासुर का शरीर, अघासुर का आत्मा, अघासुर का ब्रह्मरंध्र से निकला। खोपड़े के बीच यहाँ एक ये होता है, छीदे होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, ब्रह्म तालु। वो रंध्र से निकल गए। जोगियों का ऐसा होता है। जोगियों ने अपना शरीर, अपना आत्मा को उस मार्ग से निकलकर ऊपर जाते हैं। बल्कि अघासुर का इतना पुण्य हुआ था, अपने पुण्य के कारण उसको क्या किया, केवल ब्रह्म रंध्र से ही निकला नहीं, निकलने के बाद वो एक ज्योतिर्मय रूप से आत्मा वो गगन मार्ग में, आकाश मार्ग में ऐसे खड़ा हुआ था। और
प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण निकलेंगे। और वहां कृष्ण जो ग्वाल बाल सब अचेतन हो गया था, कृष्ण ने उस सबको बचाया और उसको लेकर अघासुर का मुंह से, अघासुर का शरीर से निकल आया। और जो ही कृष्ण निकल आया तो अघासुर का आत्मा कृष्ण का शरीर में प्रविष्ट हो गया। क्यों ऐसा असाधारण प्राप्ति अघासुर का हुआ था? या राकेश? कृष्ण उसके शरीर में प्रवेश करते थे। ऐसे आम आदमी योगियों ने ध्यान में क्या करते हैं? कृष्ण को ध्यान करते हैं, कृष्ण को अपना हृदय में लाने का कोशिश करता है, बल्कि यहाँ कृष्ण स्वयं उसका शरीर में प्रवेश कर लिया। इस कारण अघासुर का ये प्राप्ति हुआ था। अघासुर और बकासुर दो भाई थे। पूर्व जन्म में भी वो दो भाई थे, दो गंधर्व थे जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के द्वारपाल थे दोनों, और ब्रह्मा के बहुत प्यारे भी थे। तो एक दिन नारद मुनि ने वहां पर आए, बल्कि वो उनको घुसने नहीं दिया। इस कारण नारद मुनि ने उसको शाप दिया था कि तुम जाकर, तुम्हारा मनोभाव असुर जैसा है, तो तुम जाओ मर्त्यलोक में असुर के रूप में तुम जन्म लो। तब जो अघासुर जो था उसका नाम আমার ইয়েতে একটা টেবিলের উপরে একটা দেখো একটা সাদা প্যাড আছে, ওটা নিয়ে আর নোটবুক মতো আছে। तो हाँ, अघासुर का नाम था महाबृंदाली और बकासुर का नाम था महाबली। ये दोनों ब्रह्मा जी के बहुत प्यारे भी थे। तो तब नारद मुनि ने उसको अभिशाप दिया। तो महाबृंदावली ने नारद मुनि के पास बोला, ठीक है आप तो शाप दिए हैं, तो इसका उद्धार का कारण हमें बताइए, क्या हम करेंगे। तब नारद मुनि ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला करने के लिए द्वापर युग में जाएंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा संहार होगा। तो अब महाबृंदावली ने ये मांगा, ये वर मांगा नारद मुनि से कि जब भगवान आप आशीर्वाद कीजिए कि ये जन्म ही मेरा अंतिम जन्म होगा, इसके पश्चात हमें और आना नहीं पड़ेगा इस मृत्युलोक में, और मैं भगवान के शरीर में प्रवेश करने का अवसर हमें मिलेगा। तो नारद मुनि ने बोला, क्योंकि तुम मेरे पिताजी का इतने प्यारे हो, इसलिए मैं वर दे रहा हूं कि तुम्हारे ये मनोकामना पूर्ण होगा। और ऐसे बकासुर और अघासुर ने असुर गंधर्व थे, ब्रह्मलोक के निवासी थे, बल्कि नारद मुनि के शाप के कारण उसको ऐसा असुर योनि प्राप्त हुआ था। और वत्सासुर, कल प्रश्न हुआ था वत्सासुर और बकासुर कौन था। वत्सासुर भी एक गंधर्व था जिसका नाम था अनुदानव, वो इंद्र का द्वारपाल था। और एक दिन 4 कुमार ने जब इंद्र के वहां गए तो उसको अभिशाप दिया कि तुम दानव बनोगे, असुर बनोगे अगले जन्म में। तो इसके कारण
उन्होंने स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर इस पृथ्वी में एक असुर के रूप में जन्म लिया, बल्कि उसको भी भगवान की कृपा से एक महान प्राप्ति हो चुका था। भगवान के भक्त जब श्राप देते हैं तो उस श्राप के परिणाम में स्वरूप कुछ समय के लिए कुछ मुसीबत होता है, बल्कि अंत में एक महान प्राप्ति हो जाता है, भगवान की कृपा मिलता है। तो देखो, अगर भगवान का भक्त को श्राप देने से ऐसा प्राप्ति होता है, ऐसा रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो भगवान के भक्त से बढ़ मिलने से क्या होगा? भगवान का शत्रु बनने से अगर ऐसा महान सौभाग्य का प्राप्ति होता है, तो भगवान का दास बनने से क्या होगा? तो ये हमको सही रूप से सोचना पड़ेगा और बहुत अच्छा तरह भगवान को सेवक बनने का कोशिश करना। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे। और कोई प्रश्न है किसी को? महेश सिंह, जैसे कृष्ण जब चाहते हैं तो महेश सिंह बजाते वो समझ नहीं आया। महेश सिंह, महेश का जो सिंह होता है उससे एक ब्यूगल जैसा बनता है। महेश का सिंह का ये अंदर का जो है उसको निकाल देते हैं तो वो बजाते हैं। ये जो भगवान की लीलाएं हैं, दो चीज लगते हैं कि एक तो सारे जो असुर वध है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि अल्टीमेटली तो कृष्ण ठीक ছিল কি হলো हाँ, तो क्योंकि अंत में कृष्ण ही सभी असुरों को मार देंगे, तो इसलिए लगता है क्योंकि हमको ऑलरेडी एंड पता है कि कृष्ण जीतेंगे, तो उतना एक्साइटमेंट कम हो जाता है। क्योंकि क्या अघासुर आए तो पहले ही पता है कि अघासुर कृष्ण मार देंगे, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि उतना एक्साइटिंग नहीं लगता कि बार बार कितने भी असुर आए तो अल्टीमेटली कृष्ण को मार ही देंगे। तो एक बात है। और दूसरी बात है कि ये काफी सारी लीलाएं जो भी कृष्ण उसमें वर्णित है, उनको लगता है कि ये तो बहुत बार हम सुन चुके हैं, कुछ नया लीला सुनने का इच्छा होता है ताकि कुछ एक्साइटमेंट हो। तो इस तरह की टेंडेंसी क्या करना चाहिए? ये जो लीलाएं हैं, ये लीला सुनने से भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान को लीला सुनने का उत्साह बढ़ जाता है। तो ये सुनने से ही अगर इतना आनंद मिलता है तो देखने से कैसा आनंद मिलेगा? तो इसलिए ये थोड़ा सा दिग्दर्शन हो रहा है, भगवान ऐसे करते हैं। और जब तो इसके कारण भगवान के पास जाने का, भगवान को लीला में प्रवेश करने का आशा बढ़ता रहता है। और असल बात तो ये है कि भक्त कभी नहीं सोचता कि मेरा ऐसा सौभाग्य होगा। मैं तो केवल भगवान के सेवक हूँ और ये लीला सुनते ही और स्मरण करते हुए ही हम भगवान को सेवा करते रहेंगे। और लीलाओं में ये तो थोड़ा सा केवल देखो, ये भगवान का लीलाएं अनंत शेष, अनंत मुंह से अनंत काल तक वर्णन करते हुए भी खत्म नहीं कर पाते। इतने असीम और इतने अद्भुत है भगवान की लीलाएं। बल्कि ये जो है भागवत में, ये केवल थोड़ा सा दिग्दर्शन हुआ है। जब वहां प्रवेश करेंगे तब देखेंगे कितने सारे लीलाएं हैं। सभी असुर शाप के कारण असुर बनते हैं।
लेकिन तो सबको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां कैसे हम शाप मन को कभी होना चाहिए, चाहे जब शरीर बढ़ाने कर रहे। ऐसे सब असुर ही साप के कारण असुर नहीं बने, बल्कि भगवान की लीला में जो असुर लोग हैं उनमें से काफी ऐसे साप के कारण ही हुआ। और ये भी भगवान का लीला है, क्योंकि असल में है तो बहुत उच्च कोटि के भक्त, बल्कि भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो उनको भी लाते हैं, और लाने का बहाना ये है सांप। इस बहाना से लाते हैं, और जब एक्टिंग खत्म हो जाता है तो भगवान उसको रिवॉर्ड्स देते हैं। भक्ति का भूख भी ऐसे ही बढ़ रहा है। तो मंगला आरती में आते हैं तो थोड़ा पेट भर जाता है, तो दोपहर में फिर खाली हो जाता है, फिर शाम को फिर भक्ति के आरती में आते हैं। बहुत अच्छा। क्लास में आते हैं तो पानी भी गिर रहा है तो नहीं पूछते, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, और बहुत तेज भूख लगती है तो उस टाइम पे खाने का आनंद आ जाता है। बहुत अच्छा। और अभी जो आपने कहा कि समझ में आता है, तो ये चैप्टर हम घर पे पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता। और आप जब पढ़ते हैं तो ये अंदर से जाके पूरा अंतर आता होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फ आइसक्रीम अंदर डाल देते तो इस तरह का ठंडापन महसूस होता है। तो आपने जो कहा वो हम समझ रहे हैं, नहीं बोलो, और बहुत अच्छा लगता है हमको, मतलब आनंद ही आनंद आता है। कल का प्रसंग भी बहुत अच्छा लग रहा था, हंसते हंसते। दूसरा ये था कि जब हम लोग बाहर चले जाते हैं तो वहाँ भूख को कैसे शांत किया जाए, तो ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा मन को, इंद्रियों को करते हैं। प्रभुपाद जी का ग्रंथ साथ में रखना, पढ़ते रहना, और असल सहारा तो भगवान का नाम है, और ये नाम से ही भगवान का रूप, गुण और लीला का प्रकाश होता है। ये नाम, शुद्ध नाम जब हम जपेंगे, जब हमारा मुंह से, जिह्वा से जब भगवान का शुद्ध नाम का प्रकाश होगा, असल में मुंह से भी नहीं, जिह्वा से भी नहीं, हृदय से जब भगवान का शुद्ध नाम प्रकाश होगा तो नाम के सहित भगवान का रूप, गुण, लीलाएं, धाम का भी प्रकाश होगा। ये तो देखिए, ये तो कोई कल्पना का बातें नहीं है, ये तो कल्पना नहीं है, ये वास्तव है, ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। तो ये हम जब शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएंगे, तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। तब वहां भगवान को लीला का ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन होगा। आज हम घर से आ रहे थे तो बहुत से पेड़ गिरे हवा में, तो लग रहा था कि धन कुबेरों की भूतों की आग। एक था या दो था? आज रास्ते में बहुत पेड़ गिरे। अच्छा, इतना तेज था? जड़ से ही पकड़ गए, जड़ बिल्कुल ऐसा जैसे कोई गिर जाता है आदमी तो उसके पाँव के तलवे दिखते हैं, ऐसे नीचे पूरा। मुझे भी लग रहा था, मैं बाहर था जब बारिश शुरू हुआ, तो गंगानगर में आ रहा था, तो जब यहाँ पर, वो तो मंदिर के दीवार के साथ साथ आ रहा था, बल्कि जब मैं यहाँ पर आया तो लगा कि हवा बहुत जोर था, लग रहा था बहुत जोर था। आरती के बाद में जब हम परिक्रमा करते हैं तो उस टाइम पे बड़ा आनंद आता है, तो हमारे कुछ साधक आगे चले जाते हैं दौड़ते दौड़ते, पीछे हम लोग तो दौड़ ही नहीं पाते, पेट में थोड़ी सी भूख रह जाती है उसकी। अच्छा, जो लोग कीर्तन लीड करोगे,
परिक्रमा के समय, और पीछे वाले के बारे में भी थोड़ा ध्यान। जब वो आरती के टाइम पे भी होता है ना, तो जैसे अब आप इंग्लिश भी जानते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं तो हमारे अंदर बहुत उतर जाता है। अच्छा, तो वहाँ पर भी हरिनाम कीर्तन में भी अगर राग में कोई करता है तो हमको राग तो आता ही नहीं है, हम तो सिंपल आदमी है, हमको राग भी नहीं आता है। हाँ, ये तो कीर्तन जो है थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, कीर्तन सरल सरल सुर से होना चाहिए। तो वो शास्त्रीय संगीत तो हमको ज्ञाता है नहीं। कीर्तन तो ऐसे मंदिर में जो होता है तो सरल। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से ज्ञाता होते हैं तो वो अपने सुर को खींच देते हैं, तो हमारा सुर तो खींचता ही नहीं। हाँ ठीक है, वो हाँ, ये ध्यान रखना है इस विषय में। मंदिर में जब कीर्तन करोगे तो इस सुर में करना चाहिए ताकि सब गा सकते। तुम लोग अगर हो सकते हो महान गायक, क्लासिकल, शास्त्रीय संगीतज्ञ, बल्कि कीर्तन जब होगा, जब अकेला गाओगे तो ठीक है, सब दिखा सकते हो। बल्कि जब सबको लेकर जब गाओगे तो ऐसे सुर में गाना चाहिए ताकि सब उस सुर को फॉलो कर सके। और आगे जब कीर्तन करते करते चलते हो तो इस बेग से जाना है ताकि सब तुम्हारे साथ साथ चल सके। यस, हु हैज हियर? दो प्रश्न हैं। जैसे कि जब आकासुर के मुंह के अंदर भगवान चले गए तो बताएं सारे देवताएं अलास अलास बोल रहे थे, तो क्या उनको इसलिए बोल रहे थे कि उनके फेट नहीं है, क्या इसलिए? नहीं, ऐसा होता है कि ये भी सोचो कि जोग माया का भी प्रभाव से होता है, क्योंकि भगवान के प्रति उनका प्यार इतना गहरा है कि ऐसा लगता है कि भगवान का ना कुछ हो जाए। ये भक्ति का ऐसा ही ये होता है। जैसे भक्त नहीं सोचता है कि जैसे नंद महाराज, माँ यशोदा सोचती है अगर मैं कृष्ण को खाना नहीं दूंगा तो कृष्ण भूखा रहेगा। जो सारे संसार को खिला रहा है उसके लिए भूखा रहने का क्या सवाल है। बल्कि भक्त सोचते हैं अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो भूखा रहेगा। तो ऐसी यही है भक्ति या प्रेम का स्वाभाविक स्वरूप। जब अगर सोचे वो भगवान सब कुछ देखते हैं, देख सकते हैं, तो तब क्या होगा? तो भक्ति नहीं होगा। ये ज्ञान है। ऐसी ज्ञान भक्ति के प्रति प्रतिबंधक होता है, बाधा डालता है। भगवान तो कुछ नहीं खाता है तो खाने भगवान को भोग चढ़ाने का क्या जरूरत है? वो पत्थर के रूप में खड़े हुए रहने दो। नहीं, भक्त सोचता है कि ये भगवान है, इसको हम अगर खाना नहीं देंगे तो उनका कष्ट होगा, उनको हम नहीं सजाएंगे तो हमारा मन में कष्ट होगा। अपना प्रेम भगवान के ऊपर जो अर्पण करने का जो तरीका है वही है भक्ति। और जब गोपालकों को ब्रह्मा जी ले गए थे और वापस से आए थे तो क्या उनको कल बताएंगे कहाँ जाएंगे, क्यों यहाँ अच्छा नहीं लगता है? हाँ, कुछ काम है। ओके, साधन सिद्ध। ओके, देन आई टेक देवगन तो अमर तो नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है कि अमृत पीने से देवगन अमर हो जाती है? मतलब कोई अगर अमृत पी जाए तो अमर हो जाता है, ये क्यों करें? देखो, देवता अमर है, मतलब उनका मृत्यु नहीं होता है। स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं है।
ये दो होता है देवताओं का, दो हाल हो सकता है। एक तो जब ब्रह्मा जी का जब आयुष्काल समाप्त होता है तब ये ब्रह्मांड लय हो जाता है, तब सारे देवता भी यहां से, तब उसका मृत्यु होता है। ब्रह्मांड जब तक रहता है तब तक वो लोग भी रहते हैं। ये है एक हाल। और दूसरा हाल होता है कि जब देवता स्वर्गलोक का निवासी का अगर पाप जो पुण्य जो है वो जब खत्म हो जाता है तो वहां से गिर जाता है, तब वह स्वर्गलोक में रहने का अवसर नहीं रहता है उनको गिरकर इस मर्त्यलोक में फिर आना पड़ता है। तो जो लौट आने का जो प्रोसेस है इसमें तो मृत्यु नहीं होता है, वो जो देवता से फिर मानव हो गया, इसमें मृत्यु नहीं, मृत्यु ऐसे नहीं होता, बल्कि शरीर का परिवर्तन होता है। जैसे इसका वर्णन ऐसे हुआ है, स्वर्गलोक से जब पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, पुण्य जब क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो मर्त्यलोक में गिर जाता है। तो जब वो गिरता है तो वो स्वर्गलोक के नीचे राक्षसों में रहता है। वो जब गिरता है तो राक्षसों ने उसको पकड़ के खाता है और उसको तब इतना उसका कष्ट होता है। इस कष्ट होने के कारण ये जो ताप होता है खाने के लिए, उसको शरीर को ऐसे हाल से उसके आत्मा आंसू के साथ निकलता है, शरीर से आंसू के साथ निकल जाता है। तो बारिश के रूप में इस धरती पर आता है, जमीन पर गिरता है। वो तब कोई पेड़ पौधे में प्रवेश करता है, या अनाज के रूप में और किसी रूप में, तो वो कोई मनुष्य के शरीर में या कोई जानवर का शरीर में प्रवेश करता है। तब बीज के रूप में वो और कोई शरीर प्राप्त होता है। बीज के रूप में कोई माता के गर्भ में प्रवेश करके एक शरीर प्राप्त होता है। तो आप देखो ये शरीर प्राप्त होना कितना मुश्किल है। स्वर्गलोक से पतन होने से भी इतना मुश्किल होता है। और ये शरीर किसका होगा, कैसा होगा पता नहीं है। जानवर का हो सकता है, पंछी का हो सकता है, कीड़े का हो सकता है, और बहुत भाग्य के कारण मनुष्य शरीर मिलता है। और ये मनुष्य शरीर से जब भक्ति करने का अवसर मिलता है तो सोचो ये सबसे ज्यादा सौभाग्य प्रकाश, सबसे महान सौभाग्य प्रकाश है। ये साधन सिद्ध जैसे कृष्णदास करता हूँ, कृष्ण का लीला करते हैं, तो ये लोग नित्य मुक्त है। तो ये लोग जानते हुए भी जानते नहीं कृष्ण भगवान, तो नित्य हो तो कभी भगवान का लीला में अंशग्रहण करेगा। तो इन लोग को पता चला गया कि कृष्ण भगवान है। तो ये लीला का जो इंटरेस्ट है वो कैसे क्या लास्ट में क्या बोला मैं समझा नहीं। जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, फिर भी जानते हुए भी जानते नहीं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो नित्य हो तो कृष्ण भगवान का लीला में अंशग्रहण करेगा। तो अंशग्रहण करने का पता चला कि कृष्ण भगवान, तो जो लीला का जो इंटरेस्ट है वो कैसे लीला का इंटरेस्ट मतलब लीला का इंटरेस्ट कैसे होगा? इन लोग को पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो जब पता चला कि कृष्ण भगवान है तो इन लोग का लीला में जो इंटरेस्ट कैसे रहेगा? देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो कृष्ण का जो लीला है ये जोगमाया के प्रभाव से होता है। कृष्ण का लीला है जोगमाया के प्रभाव से होती है।
और जोग माया भी एक प्रकार की माया है। माया का मतलब विस्मरण, भूल जाना, भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। ग्वाल बाल को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, बल्कि ये जो विस्मृति ये जोग माया के प्रभाव से होता है। और हमारा बद्ध जीव का जो विस्मृति ये महामाया के कारण होता है। महामाया के जो द्वारा जो विस्मृति वो अज्ञान के कारण, और जोग माया के द्वारा जो विस्मृति वो प्यार के कारण। प्यार जब बहुत गहरा हो जाता है तो पता नहीं रहता है कि वो कौन है। जैसे पुत्र प्रधानमंत्री बन गया है, बल्कि मां क्या सोचता है कि ये प्रधानमंत्री है, जानता है कि ये प्रधानमंत्री है, बल्कि मां के पास वो मेरा बेटा है। प्रधानमंत्री तुम हो सकते हो, बल्कि तुम्हारा पहला परिचय है मेरा बेटा। तो ये जो भावना ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? प्यार के कारण। वृंदावन जो स्थान है वो एक प्यार के स्थान है। भक्त लोग वहां केवल कृष्ण के प्रति प्यार ही करते हैं और कृष्ण के प्रति प्यार ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और इस प्यार के नाते उन्होंने सब भूल गए हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भी उस प्यार के कारण अपने आप को भगवान के रूप में उनके समक्ष प्रकाश नहीं कर रहे हैं, उनके सखा के रूप में, उनके पुत्र के रूप में या उनके प्रेमिक के रूप में प्रकाश कर रहे हैं। ये है वृंदावन लीला का महिमा। Any question in the yes, Parul? अभी आप जैसे पुण्य का बताया कि श्रीमद् में पुण्य मृत्यु लोकेशन, तो स्वर्ग में क्या ऐसा पुण्य कमाने का मौका मिलता है? पुण्य आप करने कहाँ? स्वर्ग नहीं, स्वर्गलोक में केवल स्पेंड कर सकते हैं, नो इनकम, ओनली एक्सपेंस। जैसे कोई आदमी साल भर कमाता है और समर वेकेशन में जाता है स्पेन में, वहां जब जाते हैं तो वहां कुछ कमाना नहीं सकता है, खाली स्पेंड करता है। होटल में स्पेंड करो, यहाँ स्पेंड करो, वहां स्पेंड करो, और स्पेंड करते करते क्या होता है, बाद में जब खत्म हो जाता है तो फिर घर वापस आना पड़ता है। पाप नहीं, बल्कि वो पुण्य का क्षय होता है। वहां पाप जो कि वहां कर्म का फल नया से बनाने का कोई मौका नहीं है, अवसर नहीं है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों का ही तैयारी का अवसर नहीं है। केवल वहां तो पाप का तो सवाल नहीं है, पुण्य का ही सवाल है। पुण्य के कारण वहां गए हो, और तो वहां पुण्य ही तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है, स्पेंड कर सकते हो। और स्पेंड करते करते जब बैंक बैलेंस नील हो जाता है और कम हो जाता है बस, तो वहां के लोग बोलते हैं अब चलो घर जाओ, अगले साल आना। अब जाओ, जाके साल भर फैक्ट्री में काम करो। ऐसा एक जोक है, इटली में बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं साल भर, हम जर्मन वासियों को काम देते हैं, वो साल भर काम करता है और आकर यहाँ सब स्पेंड करता है। वो कमाता है साल भर, जो कमाता है वो हम उससे ले लेते हैं, हम कुछ नहीं करते। वो लोग आते हैं और हम उसके साल भर का कमाई हम उससे ले लेते हैं। तो ऐसा ही स्वर्गलोक में पुण्य के कारण व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है और पुण्य खत्म होने से वहां से निकल जाना। बल्कि अगर स्वर्गलोक में भी भगवान का भक्ति करोगे तब पुण्य का क्षय नहीं होगा, परंतु तुम वहां से भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
ये समझो। स्वर्ग में भी भक्ति करने का चांस है? हाँ जरूर, स्वर्ग में भी बहुत भक्ति करने का अवसर हर जगह मिलता है। स्वर्ग में ही नहीं, केवल इस मर्त्यलोक में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, हर जगह में जाकर हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करने से तब वो मर्त्यलोक नहीं रहता है, स्वर्गलोक नहीं रहता है, नरक नहीं रहता है, सब क्या बन जाता है? सब वृंदावन बन जाता है। इसलिए भक्त जहां रहता है वो स्थान वृंदावन है। उनके लिए स्वर्ग मर्त वो कोई, उसका कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है। बोलते कि ये देवता लोग भक्त बनने के लिए, नीचे जाने के लिए वो लोग लाइन लगाते हैं। हाँ, क्योंकि भक्ति प्राप्ति स्वर्गलोक में मिलना कठिन है। विशेष रूप से भगवान को भक्ति करना, शुद्ध भक्ति के लिए इस मर्त्यलोक में आना पड़ता, पृथ्वी पर आना पड़ता, वृंदावन विशेष रूप से जब भगवान आते हैं लीला करने के लिए, तब भगवान उनको भी बुला लेते हैं, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर, तुम लोग भी आ जाओ, वहाँ हम लोग एक साथ मजा लूटेंगे। ये मुकेश प्रभुपाद ने बताया पूर्व जन्मों में पुण्य को संचित करते रहने से भगवान कृष्ण को साक्षात देख रहे थे। ये किस प्रकार के पुण्य? ये है सुकृति। ये पुण्य और सुकृति में अंतर ये है, पुण्य के फल स्वरूप भौतिक सुख मिलता है, बल्कि सुकृति के कारण भगवान के सेवा, भगवान के साथ संग मिलता है, भगवान से भक्ति मिलती है। तो मुझे सुकृति भी खत्म हो जाती है जैसे पुण्य खत्म हो जाता है? नहीं, सुकृति का खत्म नहीं होता। हाँ नहीं, सुकृति का स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महोदय, और इसका कोई कमी नहीं। उसका जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जन्म में हम जो संचय किया है सुकृति, मतलब जब जितने तक हम बड़े हुए हैं भक्ति मार्ग में, इस जन्म में अगर हम मेरा काम पूरा नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में जब हम भक्ति शुरू करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे जहां से अगले पिछले जन्म में हम समाप्त किया है, और वहां से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे भगवान के साथ में पुण्यों की वजह से भक्ति करने सब लोग आते हैं, क्या हम लोग भी आपके साथ में ऐसे कोई पुण्य करते हैं? अवसर मिला है प्रभुपाद की कृपा से, हम आए हैं, आप लोग आए हैं, तो हम सब मिलके भक्ति करने का, प्रभुपाद जी का जो अवदान है उसको ग्रहण करने का अवसर हमें मिल रहा है। तो ये सोचना होगा, ये हमारा परम सौभाग्य है। देखिए, हम कैसे सोचते हैं, हम तो हर समय सोचते हैं कि अगर प्रभुपाद नहीं आते तो क्या होता, तब इस्कॉन नहीं होता, अगर इस्कॉन नहीं होता तो सारा दुनिया भर इसका ऐसा प्रचार नहीं होता, सारा दुनिया भर ऐसा प्रचार अगर नहीं होता तो हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं आ पाते। और प्रभुपाद की कृपा से देखिए कितना अवसर मिल रहा है। और असल बात यह है कि देखिए ये मार्ग कितना सरल है। इस मार्ग को अपनाने के लिए कोई बड़ा पंडित नहीं होना होगा, कोई बड़ा रईस आदमी नहीं होना होगा, कोई विशेष महान व्यक्ति नहीं बनना पड़ेगा। कहीं कोई भी हो, कहीं भी हो, किस तरह भी हो, भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। इस मार्ग के आने के लिए कोई पात्रता का, भौतिक पात्रता का प्रयोजन नहीं है, केवल भगवान की शरण लेने का ही आवश्यकता है। और जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं बस, और शरण लेना क्या कोई कठिन काम है? शरण लेना तो बहुत ही आसान है। मालिक बनना कठिन है, नौकर बनना कठिन है ना? तो हम सब भगवान किसका नौकर बनना चाहते हैं? भगवान का नौकर बनना चाहते हैं।
ये तो बहुत ही सरल काम है। और भगवान का नौकर बनने से क्या फायदा होता है? ये भगवान का नौकर बनने से ऐसा फायदा होता है जो शिव जी का, ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी जी का नहीं मिलता है। मिलता है बल्कि बहुत कष्ट से मिलता है। भगवान का वृंदावन लीला में प्रवेश करने के लिए शिव जी को गोपीश्वर बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। हाँ? वो साड़ी पहन के शिव जी वो द्वार रख रहे हैं रास मंडली का। लक्ष्मी जी को भगवान के हृदय में श्रीवत्स के रूप में वृंदावन में प्रवेश करना पड़ा। तो ये जो इतना महान जो एक प्राप्ति, वो जब इतना आसानी से मिल रहा है तो सोचिए कितना सौभाग्य का है। बल्कि और असल बात यह है कि ये सौभाग्य न तो हमारा है न तो आपका है, ये सौभाग्य श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए बनाया है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये सौभाग्य हमें प्रदान किया है। ये है उनका अहेतु की कृपा। थैंक यू। ओके, question from? Okay, he's listening to the Hindi class also. How can we best associate with the devotees as mentioned in this chapter so that we can associate with Krishna? How can we? Best associate with devotees. Best associate through service and friendship. Friendship, favorably disposed. Be favorably disposed to the devotees and try to help them, try to serve them. That is the way to associate, the best way to associate with devotees. The devotees are trying to serve Krishna, and in their the best way to associate with them is to help them in their service to Krishna. And take advantage of their mercy by hearing and chanting. Hear from the devotees. Serve the devotees, hear from the devotees, and chant with the devotees. Hear Krishna Katha, help them in the service of Krishna, and chant with them in Sankirtan. Hare Krishna, Fazal. Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki.